बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। अगर आपको टर्की पकाना या खाना नहीं है पसंद तो आज की वीडियो है आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि मेरी आज की रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप यकीनन टर्की पकाना और खाना पसंद करेंगे। जी हाँ, किचन क्लासिक में आज हम बनाने जा रहे हैं टर्की। यहाँ पे थैंक्सगिविंग के मौका पर एक बहुत बड़ा बर्ड है जो कि पकाया और खाया जाता है। लोग शौक़ से खरीदते, पकाते और खाते हैं, और बाज़ लोग नहीं भी पसंद करते, तो उसी वजह से मैं आज आप टर्की को जो है ना खालिस देसी तरीके से पकाने वाली हूँ। ये देख रहे हैं जी, सबसे पहले टर्की फ्रोज़न मिलता है, उसको फ्रिज में रखने के बाद रूम टेम्परेचर में फिर लाने के बाद अच्छी तरह धो के और इसको पैट ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। ड्राई करना क्यों ज़रूरी है, ये स्टेप आपको आगे जाके पता चल जाएगा। अच्छी तरह ड्राई करने के लिए और साफ़ करने के लिए टिश्यू की मदद से, एक टॉवल रोल की मदद से अच्छी तरह साफ़ और पैट ड्राई कर लिया है। ये देख रहे हैं, इसके दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हैं इसके साथ ही हैं। और अब ये देख रहे हैं, बटर है मेरे पास, 2 स्टिक बटर की ले लेनी है। रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इतना टेम्परेचर हो कि उसको हम हाथों से अच्छी तरह मैश कर सकें। ये बाकी मसाले इसमें डाल रही हूँ। चाट मसाला डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, मिर्चें डाली हैं, ये देख रहे हैं। और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए ओरिगानो भी डाल लिया है 1 चम्मच भरकर, और चॉप्ड कोरिएंडर यानी सब्ज़ धनिया डाल लिया है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक थिक सा बैटर बना लेना है। और अब जो अगला स्टेप है वो बहुत ज़रूरी है, वो है कि इसकी स्किन जो टर्की की है वो रिमूव नहीं की जाती, स्किन के साथ ही इसको बनाया जाता है। और हमने करना ये है कि स्किन की एक तरफ से आगे से थोड़ा सा काट कर अपना हाथ जिससे घुस सके उसमें हाथ के साथ अच्छी तरह से आपने कर लेना है। उसको स्किन को मीट से अलग करना है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से करना है। और अब अपना बटर जो हमने अपना बनाया है, ये इसको स्किन के अंदर इस तरीके से आप देख रहे हैं शामिल कर देना है। इसको अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से लेकर जाएं और पूरे अंदर इसको ना सिर्फ रख दें बल्कि अच्छी तरह से इसका मसाज भी कर दें, ताकि जो इसकी ड्राइनेस जो है वो ख़त्म होगी और इस तरह से इसका फ्लेवर माशाल्लाह बड़ा अच्छा आ जाएगा। और जो हमें शिकायत रहती है कि ये एक फीका सा होता है और एक बहुत ड्राई होता है, इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करने का इससे बेहतर और कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह से हमने इसके अंदर बटर शामिल करना है। और इसके अंदर जो एक बहुत बड़ी स्पेस होती है, बड़ा बर्ड है तो इसके अंदर की स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे भी अच्छी तरह से हमने बटर लगा देना है। अब इसकी जो बैक साइड है उसको भी थोड़ा सा आगे से कट करना है ताकि उसकी स्किन के अंदर बटर जो है वो शामिल कर सके। इस तरीके से हाथ से अच्छी तरीक़े से आपने इसको अलहदा करना है उसकी स्किन से। और फिर जो बटर हमारे साथ पास है, आगे की तरफ हमने बहुत ज़्यादा शामिल किया था क्योंकि वहाँ से मीट जो है वो ज़्यादा है, पीछे इतना मीट नहीं है पीछे, लेकिन बटर शामिल करना यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ तक आपका हाथ की मदद से आप शामिल कर सकते हैं, आप शामिल कर दें। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो भी आप देखेंगे, वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। इसको मैरिनेट करने के लिए मेरे पास एक इंजेक्शन है। इंजेक्शन ये थोड़ा बड़ा होता है और यहाँ पे आसानी से अवेलेबल होता है स्टोरों में, वो आप ख़रीद सकते हैं और उसकी हेल्प लेकर आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्शन तैयार करना है हमने, जो इसमें आधा कप लेमन जूस शामिल किया है, ये देख रहे हैं। चाट मसाला कह रही हूँ, तिक्का मसाला 2 चम्मच शामिल कर लिया है और जिंजर पाउडर शामिल किया है और 1 चम्मच नमक भी शामिल कर लिया है, पेपरिका शामिल किया है और हल्दी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा तो नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है ताकि अच्छी तरह से अंदर जब ये इंजेक्ट हो जाएगा तो ये सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ये देख रहे हैं, सोया सॉस भी थोड़ी सी शामिल कर दी है। ये जो वाटर सा ये एक तैयार हुआ है, अब इंजेक्शन की मदद से हमने टर्की को इंजेक्ट कर देना है। जी, टर्की को ये लगने वाले हैं हेल्दी किस्म के इंजेक्शन, ताकि वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेकर आए और आपको शिकायत ना हो कि ये बहुत फीका है। ये देख रहे हैं, इंजेक्शन को इस तरह से भर लिया है। आगे नीडल लगाने के बाद अब इसको हमने कर देना है, इसकी टांगों को आपने देखा था कि बटर भी नहीं पहुंच सका,
तो इसको हमने इंजेक्शन लगा देने हैं, फ्लेवर के इंजेक्शन आप कह सकते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर के इंजेक्शन जो हैं इसको लगाने हैं। बहुत ही एक अच्छे तरीके से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए आपने अंदर शामिल करना है। और इंजेक्शन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आपने नहीं लगाना, आहिस्ता आहिस्ता से ये स्किन के अंदर शामिल करना है। जो नीचे की तरफ चला जाएगा तो वो सारा बाहर निकल सकता है, ये देखें, क्योंकि स्किन की तरफ शामिल करना है। ये देख रहे हैं आप, तो इसकी जो सुराख है वो साइड पे होता है, तो स्किन में अंदर की तरफ लेके जाके बहुत अच्छे तरीके से जो आपने इंजेक्ट कर देना है। अब जो बाकी बच गया है मेरे पास जो तैयार किया था पानी, उसमें मैंने आधा कप योगर्ट शामिल किया है, थोड़े से मसाले वही वाले और शामिल किया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा और शामिल कर लिया है। और ये अब इसको अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन बाहर से भी मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसी शामिल नहीं की जो अपने देसी टेस्ट से हट कर हो, क्योंकि हमें देसी टेस्ट ही पसंद होता है। ये थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लिया है, तो हम इसको बनाने वाले हैं देसी तरीके से। तो सारी चीज़ें हमारे घर में जो मौजूद होती हैं वही हैं, और हमने इसको खालिस्तान देसी तरीके से ही बनाना है। थोड़े थोड़े से कट लगा लिए हैं मैंने इसके ऊपर, और पंच लगा लिए हैं। यहाँ पे कट तो नहीं लगाए, थोड़े से पंच लगा दिए हैं, ताकि वही बात कि हमने इसको फुल फ्लेवर से भरा हुआ बनाना है। देख रहे हैं आप, तो अब इसमें शामिल कर रही हूँ बाकी जो चीज़ें थी वो भी शामिल कर चुकी हूँ। और इसको थोड़े थोड़े से कट लगाने के बाद ये जो मैरिनेशन का मसाला बनाया है वो अच्छी तरह से इसके सारी साइडों पे लगा दूँगी हाथ की मदद से। और मैं इसको मैरिनेट करने वाली हूँ ओवरनाइट। आमतौर पे तो ये होता है कि इसको चीज़ें वगैरह लगा के उसी वक्त रेडी करके पका लिया जाता है, लेकिन हमने क्योंकि खालिस्तान इसका फ्लेवर लेना है और देसी तरीका इस्तेमाल करना है, तो ये इसका पूरा मसाला जैसे हम चिकन को लगाते हैं ना, उसी तरह ये मसाला लगाने के बाद मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर दूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर भी आप कोई 2 घंटे तो कम से कम इसको ज़रूर मैरिनेट करें। ये देखिए जी, हाथ की मदद से बिल्कुल सारी साइडों पे अच्छी तरीके से, ये इसके अंदर की तरफ से भी, अंदर काफ़ी स्पेस है जिसके अंदर भी मैंने काफ़ी मसाला जो है वो लगाया है। और इसको आगे पीछे सारी चीज़ जगहों पे मसाला लगाने के बाद इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। ये देख रहे हैं आप, सारा मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। और अब इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कवर करके नहीं रखेंगे तो वो फिर ड्राई ड्राई सा हो जाता है, और इसकी जो खुशबू है वो भी पूरे फ्रिज में आपके फैल जाएगी। इसलिए कवर करके, अच्छी तरह से कवर करके आप ओवरनाइट जो है फ्रिज में रख दें। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद एक और बहुत ज़रूरी और इसके फ्लेवर को दोबारा करने वाला स्टेप आगे आने वाला है, वो भी आप अभी देखेंगे। रख दिया है जी फ्रिज में, और अभी आप देखेंगे कि मैंने सब्ज़ियां कुछ काट रही हूँ। ये देखें, सब्जियां काट ली हैं मैंने। ये ऑनियन है, रेड, ग्रीन और येलो बेल पेपर है, कोरिएंडर है, और मिंट है यानी धनिया पुदीना है, और लेमन है। ये सारी सब्जियां काट ली हैं। इसमें आपके पास जो भी सब्जियां आसानी से अवेलेबल हों, या जो भी किसी सब्ज़ी का टच आप देना चाहें वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसके अंदर जो काफ़ी सारी स्पेस मैंने आपको बताया था कि होती है, एक बड़ा सा ये बर्ड है, तो जो इसके अंदर स्पेस है ना, ये इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए ये जो सब्ज़ियां हमने काटी हैं इसमें अच्छी तरह भर भर के तो रख देंगे, बल्कि जितनी भी स्पेस है उसको अच्छी तरह दबा दबा के भर देंगे। सब्जियां बाद में बहुत ही एक मज़ेदार बन जाती हैं खाने के लिए, एक हल्की फुल्की सी साथ में। और जो सब्जियों का दो फ़ायदे होते हैं कि आपका जो बर्ड है को अच्छा फ्लेवर भी मिल जाएगा, और सब्जियों को भी एक अच्छा फ्लेवर मिल जाएगा। बहुत अच्छे फ्लेवरफुल सी चीज़ आपको मिलेगी टर्की के साथ खाने के लिए भी। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह से जितना भी आप इसके अंदर जा सके ना, कोई स्पेस आपने नहीं छोड़नी। अच्छी तरह से इसको कहते हैं ना कि वो ठोस ठोस के भर देना है आपने, कोई स्पेस नहीं छोड़नी। ये जितनी भी स्पेस है, जितनी भी डाल सकती हैं सब्जियां आप इसके अंदर डाल दें। काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है और जब खाने वाले खाते हैं, आपकी बहुत वाह वाह होती है, तो फिर जो आपकी मेहनत होती है वो आपको मौसूल हो जाती है। ये देख रहे हैं जी, अच्छी तरह भर दिया है, और इसकी टांगें जो है ना वो मैं बांध दूंगी
एक बड़ा बर्ड है, इसको काबू करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो एक मोटा धागा लेके, कोई भी जो आप बारीक धागा भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको इनकी टांगों को जो है ना इसकी वो अच्छी तरह आपने बांध लेना है। ये देखें, टांगे बांधने के बाद इसको मैं ऊपर से कर दूंगी कवर, क्योंकि अगर इसको हम खुला पकाने के लिए छोड़ेंगे, इसको पकाने के लिए कोई 3-3.5 घंटे का टाइम हमें चाहिए होगा। अगर हम खुला रखते हैं तो ये ऊपर से जलना शुरू हो जाएगा। पहला 1 घंटा मैं उसको थोड़ी कम हीट पे और ऊपर से कवर करके पकाऊंगी। अभी ओवन को जो है प्री हीट कर लिया है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ। 350 पे ओवन को प्री हीट कर लिया है और पहले 1 घंटे के लिए इसको ऊपर से ढक कर इसमें मैं रख रही हूँ। 1 घंटे के बाद टेम्परेचर जो है वो मैंने 400 पे कर देना है और ऊपर से ये हटा देना है। ये देख रहे हैं कवर हटा दिया है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह टर्की का बड़ा खूबसूरत सा कलर आने वाला है और 400 पे करके 2 घंटों के लिए उसको रख दिया है। ये देख रहे हैं जी, दरमियान में आपने देखते रहना है, चेक करते रहना है। ये जो पानी छोड़ेगा, इस पानी को किसी भी बर्तन की मदद से दोबारा इसके ऊपर आपने डालना है। ये जो पानी इसके ऊपर डालेंगे, ये आपके जो टर्की है इसको मोर फ्लेवरफुल आपके लिए और ऊपर से बड़ा सॉफ्ट और फ्लेवर में भी इजाफा हो जाएगा और पानी ज़ाया होने से बच जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी आपका टर्की छोड़ देता है तो फिर पानी कुछ एक्स्ट्रा आपको निकालना भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसका हीट बढ़ा दिया था और पानी जो है वो इसके अंदर खुश्क हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार किस्म का, बहुत देखने में खूबसूरत, खाने में डिलीशियस किस्म का और देसी तरीके का, देसी टर्की कहना चाहिए, बनकर हो चुका है तैयार। मैं हूँ ज़रा जल्दी में, मेहमान बैठे हुए हैं, खाना मैंने सर्व करना है, इसलिए ज़रा जल्दी से आपको ये दिखा रही हूँ। टेबल पे रख लिया है और इसके पीसेस भी काटने हैं, क्योंकि हर कोई इसको काटने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो पीसेस काट दिए हैं ताकि हर कोई आसानी से ले सके। ये देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का टर्की बनकर ये तैयार हुआ है और जो लोग पहले नहीं खाते थे, अच्छी बात तो ये है कि उनको भी पसंद आया। ये देखें जी, तकरीबन आधा खाया जा चुका है। बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ था। अगर आपको भी टर्की खाने का शौक़ है लेकिन आप खाते नहीं, कि आपको टेस्ट नहीं पसंद, तो ये रेसिपी यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह आप टर्की खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देख रहे हैं जो इंजेक्शन लगाए थे ना, उनका असर है कि फ्लेवर इसके अंदर तक ना सिर्फ गया हुआ है बल्कि नज़र भी आ रहा है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट किस्म का टर्की बनकर हो चुका है तैयार। उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को फॉलो